जगह से आज हमारे साथ में कई सारे पार्टनर जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने बारे में आप सभी को बता देती हूँ। नाम मेरा दिव्या सोनी है और राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। आज जैसे कि आप सभी इस मीटिंग में हो ना, इस मीटिंग में आने का आप सभी का अपना अपना एक पर्पज है कि आप ये मीटिंग क्यों लेना चाहते हैं या फिर आपने ये बिजनेस क्यों करना है। सभी के अपने अपने एक रीजन होंगे, सभी का एक अपना डिसीजन होगा इस बिजनेस को करने का। मैं बता देती हूँ कि आज के 4 साल पहले मुझे एफएलपी के बारे में पता चला था। बट उससे पहले की जो लाइफ थी वो लाइफ वही था कि स्टूडेंट एज थी, ठीक है। एंड स्टूडेंट एज में हम सभी को कुछ पता रहता ही नहीं है कि हमें करना है क्या चाहिए। मुझे खुद को नहीं पता था, बचपन से था कि डॉक्टर बनेंगे। और जब बड़े हुए मेच्योरिटी आई तो वो जो टारगेट था उसको भी मुझे चेंज करना। डॉक्टर का सोचा था बट वही हुआ कि लाइक स्टडी चलती रही, 12th कंप्लीट हुआ, सोचा डॉक्टर बनने का था बट फिर मैं चली गई बीएससी करने, ठीक है। ऐसा कुछ हुआ था मेरा समथिंग 2018 की बात है। एंड अगस्त 2018 में मैंने फॉरएवर ज्वाइन करी थी। कुछ ऐसी चीजें मेरी लाइफ में हुई थी जिसने मुझे एफएलपी को करने का मेरा एक वाइब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था। अब वो हुआ क्या था है ना, सभी को आपको बता देती हूँ कि लाइक मेरा 12th कंप्लीट हुआ था 2018 में समथिंग। तो उसके बाद में मैं जयपुर आई थी एलडीसी की कोचिंग करने। एंड उसी के बाद में कई सारी ऐसी चीजें हुई थी कि लाइक मैं काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ मुझे कोई भी टारगेट मुझे नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें ना कहीं हर एक स्टूडेंट के साथ में होती है कि बचपन से हमारे टारगेट्स कुछ और होते हैं बट बड़े होते होते वो टारगेट हम अपने चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम सोचते हैं कि बड़ा होकर मैं इंजीनियर बनूंगा, ऐसे कुछ सोचते हैं कि एलएलबी करेंगे, सीए करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम सोच लेते हैं कि हमें बड़ा होकर करना क्या चाहिए, ठीक है। बट जब बड़े होते हैं तो जो हमने सोचा था उससे हम थोड़ा हटके ही चलते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे ही हुआ कि लाइक हाँ मुझे करना पीएमटी था बट 12th कंप्लीट हुआ, वो जो मेरे पास में एक टारगेट था कि पीएमटी करना है उसको छोड़ के फिर बीएससी करने चली गई। पता है इसका रीजन क्या था? क्योंकि जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, 12th में काफी अच्छे मेरे मार्क्स थे, 10th में भी काफी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है। 90% मेरे एवरेज मार्क्स रहे थे और मैंने टॉप भी करी थी मेरी स्कूल। बट उसके बाद में हुआ क्या कि जब पीएमटी करने का जब नंबर आया तो पता चला कि 1.5 लाख तो उसकी फीस है और 3 ही मुझे चांस मिलेंगे पीएमटी के लिए। एंड अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो 90% स्टूडेंट का आप सभी को पता है कि जो आईआईटी पीएमटी करते हैं एट द एंड घूम फिर के उनको वही बीएससी करनी होती है, ठीक है। जो सीए करने जाते हैं, सीए करने अपनी तैयारी करते हैं, जब सिलेक्शन नहीं होता तो फिर वही बीकॉम करने लग जाते हैं। और मैं हूँ मिडिल क्लास फैमिली से, हम 4 सिस्टर है, भाई मेरा काफी छोटा है, अभी 10th क्लास में है। तो दीदी की शादी हो गई थी, सेकंड में ही थी, ठीक है, बड़ी घर की। और टाइम मेरे पास में भी कम था बिकॉज जो गर्ल्स मुझे सुन रही है, ठीक है, उन सभी को पता है कि हमारे पास में जो लास्ट टाइम रहता है 25 एज होती है राजस्थान में, तो जो लड़कियों को दी जाती है, देन उसके बाद में शादी करनी है। और टाइम वो कम था क्योंकि 19 साल की एज तो तभी हो चुकी थी। और पता था अगर टाइम पर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, ठीक है, तो फिर इतना पढ़ने लिखने का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और यही वो टाइम है, 18 से 25 साल की एज ऐसी होती है कि इस टाइम पीरियड में हमें अपना करियर हमें बनाना पड़ता ही है। और जो नहीं बना पाते उनको फिर कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ में उनको जीना होता है, ठीक है, हम सभी को पता है ये चीज। बट क्यों हम बचपन से ओनली एक चीज को हम फॉलो करते आ रहे हैं, जिस चीज को हमने अभी तक फॉलो किया है, जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। बिकॉज हमें सिखाया भी वही गया है कि बड़ा होके पढ़ लिख के हमें गवर्नमेंट जॉब हमें करनी है, ठीक है। अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं, कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, कोई फेस्टिवल्स वगैरह पर जब हम मिलते हैं अपने दोस्तों से, इवन हमारे जो रिलेटिव्स है जिनसे हम मिलते हैं, तो एक ही एक हमें आशीर्वाद ब्लेसिंग में भी एक ही चीज कही जाती है, बेटा पढ़ो लिखो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। जब हम 4 दोस्तों में बैठते हैं वहां पर भी यही बातें होती है, ठीक है, कि तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, यही बातें चलती रहती है। क्यों? बिकॉज फोकस क्या है, ओनली गवर्नमेंट जॉब का। बट एक एक बार हम अगर सोच के चले कि गवर्नमेंट जॉब के हालात क्या है, ठीक है, जो चीज हमें पता है कि हालात इसके बुरे होते जा रहे हैं, बट अगर हम तब भी अगर आंखों पर पट्टी बांध के बैठे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं, ठीक है, राइट। तो वही चीज थी मेरे साथ में कि हाँ जब 12th कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, फिर मैं एलडीसी करने आई, तो मुझे क्लियर था कि जॉब के हालात आने वाले टाइम पर और ज्यादा बुरे होंगे। लाइक 2018 में जो हालात थे गवर्नमेंट जॉब के, आने वाले 4 साल में वो और ज्यादा बिगड़ गए और आने वाले 4 साल में वो और ज्यादा खराब होने वाले,
ठीक है। सेकंड ऑप्शन होना काफी ज्यादा जरूरी है हमारे पास में। हमेशा लाइफ में 2-3 ऑप्शन होने चाहिए कि ए काम नहीं करा तो बी तो होना हमारे पास में। और पता है हम जो बी ऑप्शन होता है वो हम किसको चूज करते हैं, वो होता है हमारा प्राइवेट जॉब, कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम प्राइवेट जॉब कर लेंगे। अगर प्राइवेट नहीं लगी, ठीक है, अगर प्राइवेट भी अच्छी खासी नहीं है तो कुछ लाइक सब्जी की रेडियां, ठीक है, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई किराना स्टोर लगा रहा है। बट कुछ ही होते हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अपनी बिजनेस कर पाते हैं। मैं तो अच्छी फैमिली से, मेरा कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है फैमिली का, है ना, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बिजनेस का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बट जब एलडीसी करने आई थी तब इतना जरूर क्लियर हो चुका था कि जयपुर में पढ़ाई के नाम पर बिजनेस चल रहा है, इतने हजारों लाखों लोग पढ़ने आ रहे हैं, किसी का सभी का सिलेक्शन नहीं होना। एक तरीके से हर एक कोचिंग में बिजनेस किया जा रहा है, ठीक है। तो क्यों ना मैं भी अपना एक बिजनेस खोल दूं, ठीक है, क्यों ना मैं भी अपना एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लूं। बट उस टाइम पर इतना पैसा था नहीं, ना मुझे इतना कोई सपोर्ट था, ना मैं कोई इतना मेच्योर थी। बट इतनी तो मेच्योरिटी थी कि ओनली अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर मैं तैयारी करती रही, ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई भी हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जॉब लगेगी लगेगी। दूसरा ये था कि अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो प्राइवेट में जब तक करूंगी तब तक मेरे पास में पैसा रहेगा, वो टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम है। और मुझे एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की मुझे नीड थी जहां से मैं कम टाइम पीरियड में सक्सेसफुल में बन सकूं। बिकॉज जयपुर आके जो मेरे मरे हुए जो सपने थे ना, वो वापस से एक तरीके से मुझे वापस से याद आ चुके थे, ठीक है। सपने लाइक जब हम बचपन में याद करो कि हम छोटे होते हैं ना, हमारे कई सारे ड्रीम्स होते हैं। ड्रीम्स मेरे भी थे एंड आई नो आप सभी के भी है, ठीक है, कि बचपन में हम सब सोचते हैं बड़ा हो के ये करना है वो करना है, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। ये मेरा भी ड्रीम था। बट बड़े होते होते लाइक वो हमें एक चीज सिखाई जाती है ना कि जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ। तो उसी को मैंने फॉलो करना मैंने भी शुरू कर दिया था। पर जब जयपुर आई तो मेरे भी जो ड्रीम्स थे वो वापस से मुझे याद आने लगे, ठीक है। जब मैं देखती थी कि यहाँ के जो गर्ल्स है बॉयज इतना एंजॉय कर रहे हैं, मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। पर उस लाइफ के लिए इतना पैसा, ठीक है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे पास में है नहीं। मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, और अगर इन मजे में रह गई, ठीक है, तो मेरा करियर तो आगे की पूरी लाइफ खराब है। तो क्यों ना एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है, जहां से मैं अपने सपने में पूरे कर सकूं। सपने एक तरीके से टूट चुके थे बिकॉज होपलेस में हो चुकी थी। और इतना मैं डिप्रेस हो चुकी थी उस टाइम पे, 2018 की बात है, जुलाई 2018, कि कोई और रास्ता मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। और जो भी ड्रीम्स थे मुझे लग नहीं रहा था कि कभी अपने सपने में पूरे कर पाऊंगी। अगर जॉब नहीं लगी टाइम पे, प्राइवेट जॉब में टेम्परेरी सोर्स ऑफ इनकम जब तक करूंगी तब तक पैसा है, और टाइम के बंधन में बंध के रह जाऊंगी, ठीक है। बट वही था कि होपलेस होने के बाद में मेरी जो मीटिंग है, ठीक है, जो मेरी बात है वो हुई मेरे अपलाइन आकाश खारोल सर, जो कि मेरे क्लासमेट है। तो मैं एक बार थैंक्स करना चाहूंगी आकाश सर को कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, और काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट करी स्टार्टिंग से ही। तो मैं आकाश सर के कांटेक्ट में रहती थी। लाइक जो सर है वो मेरे क्लासमेट है, तो सर से मेरी बात होती रहती थी उस टाइम पर। फिर मेरी जब सर से बात हुई तो मैंने सर को सारी चीजें बताई कि मुझे कम टाइम पीरियड में मुझे ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे लाइफ में जल्दी मुझे सक्सेसफुल बनना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सर ने मुझे कहा कि दिव्या काफी अच्छा तुझे मैं बिजनेस बताऊंगा जहां से तू ना काफी अच्छा पैसा भी कमा पाएगी, और लाइक तेरी स्किल्स भी काफी ज्यादा डेवलप हो पाएगी वहां से। पर एक चीज ये बताना कि लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते अब तुम अपनी पढ़ाई को 17 साल दे दोगी, और आप सोचोगी केजी यूकेजी हमारे अलग से, ठीक है, 12 ट्वेल्थ जो आपने कंप्लीट करी 12th तक, ठीक है, वो 12 साल आपके अलग से, 14 साल ये हो गए, ठीक है। एंड इसके बाद में ग्रेजुएशन के 3 साल, 17 साल पढ़ने के बाद में भी मार्केट में 17,000 की जॉब नहीं लग पाती। लोग पता है ग्रेजुएशन कर करके इधर उधर घूमते फिरते हैं कि उनकी कोई अच्छी खासी जॉब लग जाए, पर नहीं लग पाती। तो मुझे वहां पर सर ने इंकरेज किया, ठीक है, मुझे मतलब वैल्यू मुझे फील कराई कि लाइक इतना पढ़ने के बाद में, इतना अच्छे मार्क्स लाने के बाद में अगर 17,000 की भी जॉब नहीं लग पाती मार्केट में, ठीक है, तो क्या यही कीमत है हमारी पढ़ाई की। एजुकेशन का पता है हमारी इंडिया में मतलब कुछ भी नहीं रहा। पता है हम क्या करते हैं कि हाँ एक क्लास हमारी कंप्लीट हुई, जब न्यू क्लास में एडमिशन होता है, नया कोर्स हम परचेज करते हैं, न्यू नोट्स हम बनाते हैं, न्यू नोटबुक्स हम लेकर आते हैं, एंड एट द एंड जब पूरा ईयर हमारा कंप्लीट होता है तो वही जो बुक्स है 5-6 रुपए किलो के भाव से रद्दी में बिक जाती है। इतना सा मतलब रहा है एजुकेशन का। लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, बीटेक कंप्लीट कर करके वही है प्राइवेट जॉब करते रहते हैं 8-10 हजार की। ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड्स है मेरी जानकारी में।
तो मुझे फील हो चुका था कि हाँ, जिस रास्ते को मैं फॉलो कर रही हूँ इससे कुछ नहीं होने वाला, तो करना क्या चाहिए। सर ने वही चीज मुझे फील करा के बोला कि एक ऐसा मतलब तुझे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जहां से कम टाइम पीरियड में अच्छी ग्रोथ होगी, वहां से तुम जितना चाहो पैसा अर्न कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में पता है मुझे थोड़ा लगा कि यार फेक तो नहीं है कहीं, बिकॉज यहाँ पर पता है मैंने गलती क्या करी थी। मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैंने डिस्कस कर लिया कि ऐसा कुछ बिजनेस है जहाँ पर मुझे एक न्यू प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करनी है कुछ फ्रेंड्स के साथ में। तो उन्होंने मुझे नेगेटिव कर दिया कि दिव्या ये बिजनेस ना, फालतू के बिजनेस होते हैं जोड़ने बेचने के, इन चीजों में मत फंसना फालतू, कुछ भी नहीं रखा। बिकॉज मुझे ना खुद को कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने लाइफ में कभी जॉब करी नहीं थी। हाँ, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाती थी जब मैं 12th में थी, तो मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस था नहीं, मैंने कभी सुना भी नहीं था कि किसी कंपनी में भी ऐसे कुछ काम होता है। तो मैं नेगेटिव हो गई मेरे फ्रेंड्स की बातों को सुन के। देन फिर मैंने आकाश सर से 2-3 महीने तक मैंने कुछ भी बात नहीं करी, इस मैटर को लेकर मैंने बात ही बंद कर दी। ठीक है। एंड बाद में क्या हुआ कि उसके 15-20 दिन बाद में मुझे थायराइड प्रॉब्लम हो गई थी, खाने पीने का भी ध्यान नहीं देती थी। ठीक है। एंड लेक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से कहीं ना कहीं बीमारियां हो रही है। तो मुझे भी थायराइड हो गया, डॉक्टर को दिखाने गई। एंड उसी दिन लाइक जो मेरा ड्रीम था बचपन से कि खुद की मुझे गाड़ी चाहिए, वही ड्रीम मुझे मेरा पापा का भी नजर आया कि पापा ने किसी मेरे अंकल से डिस्कस करी गाड़ी को लेकर। तो उस दिन मेरा जो ड्रीम था वो ज्यादा स्ट्रोंग हो चुका था कि मुझे अब गाड़ी लेकर आनी है। बट वही चीज थी कि क्या जिस रास्ते को मैं फॉलो कर रही हूँ उस रास्ते से मैं कभी गाड़ी ले पाऊंगी, वो पॉसिबल ही नहीं था। और उसके दूसरे दिन फिर क्या हुआ कि हाँ, आकाश सर एक स्टोरी अपडेट कर रखे थे अपने व्हाट्सएप पे, जिसमें एक मेरी इंस्पिरेशन मैम है साक्षी सिंगला मैम, जो कि अपने पापा को गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे। तो उस स्टोरी को देख के फिर मैंने सर से वापस से कंसल्ट किया कि सर अब मुझे आप बताओ आकाश सर की वो बिजनेस क्या है, ठीक है, आप कौन सा काम करते हो, मुझे जानना है। तो दिन क्या हुआ था कि 6 अगस्त 2018 को मैंने अपना जयपुर से मैंने अपना रूम खाली किया, मैं वापस से मालपुरा गई। और मालपुरा में फिर 9 अगस्त 2018 को हमारा फर्स्ट सेमिनार हुआ था मालपुरा में। उस टाइम पर मैंने देखा कि जो मेरे सीनियर है, ठीक है, जो हमारे मेंटोर है नवजोत सर, सुखविंदर सर एंड गुरजीत सर, वो वहां पर एक सेमिनार कर रहे थे जहां पर हम 10-15 लोग बैठे हुए थे, 10-15 स्टूडेंट्स थे। एंड वहां पर सारी चीजें दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर एक स्टूडेंट ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और वो किस तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफ चेंज कर चुके। वहां पर पूरा बताया गया कि कंपनी की प्रोफाइल ये है, लाइक 160+ कंट्रीज में काम चल रहा है। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट्स है इतना वैल्यूएबल है, हर एक पर्सन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। वो सारी चीजें मैंने देखी, मार्केटिंग प्लान मैंने देखा, इतनी तरीके की इनकम है इसमें, 10-11 तरीके की इनकम आ रही है, 10 तरीके की। तो मतलब इंडस्ट्री अगर 160 देशों में ये काम कर रही है, वो भी उस टाइम पर 40 साल हो चुके थे, तो कुछ तो बात होगी इस बिजनेस में। और वहीं मुझे बिलीव था दूसरी तरफ आकाश सर एंड अर्जुन सर पे, जो कि मेरे क्लासमेट थे, कि हाँ अगर इन्होंने इस बिजनेस को किया है तो कुछ तो सोच समझ के किया होगा। देन उसके बाद में क्या हुआ कि आप देखना, 9 अगस्त को मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, 22 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एफएलपी में। तो 22 अगस्त को फिर मेरी थर्ड पार्टी हुई थी नवजोत सर से, और सर ने भी मुझे कई सारी चीजें मुझे बताई। ठीक है, मेरा माइंड सेट क्लियर किया, मुझे एक काफी स्ट्रॉन्ग विजन मुझे बना के दिया कि मुझे एफएलपी क्यों करनी चाहिए। लाइक 25 की जो एज है यही एक टाइम होता है करियर बनाने का। और जब मैंने सर से पूछा ना, जो सर से, कि सर आपकी अर्निंग कितनी है, सर ने मुझे कहा कि मेरा जो पे आउट है अभी 64,000 है। अगस्त 2018 का जो सर का पे आउट था वो था 64,000। फिर मैंने सर से पूछा कि सर आपने स्टडी में क्या किया है, तो सर ने कहा कि मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बीएससी के स्टूडेंट हूँ। तो वही वो बात ना कहीं मुझे रिलेट करी अपनी स्टडी एंड अपनी सारी चीजों को लेकर। मैंने देखा कि आप बीएससी के स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते 60,000 की अर्निंग कर रहे हैं, जो कि मेरे टीचर ही है। और 2.5 साल के अंदर इतनी ग्रोथ यहाँ पर, अगर यहाँ पर सर 60,000 की अर्निंग कर रहे हैं, मैं 30 भी कमा लूँ ग्रेजुएशन होते होते, तो वो मेरे लिए बहुत है। क्योंकि मैंने एक्टिव और पैसिव इनकम को मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि यहाँ पर मैं किस तरीके से अपना नेटवर्क में बना सकती हूँ और कैसे आने वाले टाइम पर वो नेटवर्क मेरे लिए काम करेगा। तो माइंड सेट स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, कंपनी की 3 P's की मैंने क्लियरिटी करी, एंड यही चीजें आपको करनी है। लाइक जो भी न्यू पर्सन मुझे सुन रहे हैं, जिनको 2-4-5 दिन हुए, 10 दिन हुए हैं, आप अपने लेवल पर क्लियर करो कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ठीक है, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। जब अपने लेवल पर आप क्लियर करोगे ना, तो आपको काफी ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी बिजनेस की।
तो मैंने अपने लेवल पर क्लियर करी सारी चीजें, ठीक है। प्रोफाइल को मैंने देखा, अच्छे से मैंने देखा कि लाइक 160 देशों में कितने कितने ऑफिसेस है, ठीक है। सारी चीजें मैंने क्लियर करी। कम से कम वही टाइम था 9 अगस्त से लेकर 22 अगस्त का, ठीक है। 12-13 दिन मैंने लगा दिए थे इसको समझने में, ठीक है। प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे, जब बात आई कि हाँ प्रोडक्ट्स है, बिकॉज अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर तो प्रोडक्ट तो होगा ही होगा। विदाउट प्रोडक्ट हम किस चीज का हम बिजनेस करेंगे। एंड जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं होता, ठीक है, वो होती है मनी रोटेशन, वहां पर ओनली मनी रोटेशन होता है विदाउट प्रोडक्ट्स। तो कंपनी जेन्युइन है, प्रोडक्ट्स तो होगा ही होगा। प्रोडक्ट ऐसा है जो मार्केट की एक डिमांड को पूरा कर रहा है, जिसकी नीड पिछले, जो प्रोडक्ट है वो पिछले 40 साल से लोगों की नीड्स को कंप्लीट करता आ रहा है। और आज कंपनी को अगर देखा जाए 44 साल हो चुके, ठीक है। आने वाले 2 महीने में 45 साल कंपनी को कंप्लीट होने वाले। तो लाइक जैसे मैंने आपको बताया, मुझे थायराइड प्रॉब्लम थी। अब बात आ रही थी कि प्रोडक्ट्स जब मैं यूज करूंगी तब मुझे बिलीव होगा कि हाँ मेरे प्रोडक्ट्स काम करते हैं या नहीं। तो फिर मैंने गुरजीत सर को बताया कि सर मुझे भी थायराइड प्रॉब्लम है, और आप मुझे सजेस्ट करो कि कौन कौन से मुझे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। तो मैंने ना थायराइड के लिए 2-3 प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे, एंड विद इन 2.5 मंथ, ठीक है, मेरा जो थायराइड था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये मेरी रिपोर्ट है जो कि अभी रिसेंट की है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस रिपोर्ट को, ठीक है। 24 जून 2021 की रिपोर्ट है। इससे पहले की भी 3 रिपोर्ट है मेरे पास में, बिकॉज हर 6 से 8 मंथ में थायराइड टेस्ट करवाना होता है। और मैं पिछले 4 साल में मैंने काफी थायराइड टेस्ट करवा लिए, और हमेशा जो मेरी रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, आप चेक कर सकते हो। एंड जयपुर का जो हमारा आपने सुना होगा एसएमएस हॉस्पिटल, वहां से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, ठीक है। वहीं से मेरा इसका पूरा इलाज चल रहा था थायराइड को लेकर। जब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई, पता है आपको, जो डॉक्टर है वो भी कुछ शॉक्ड हो चुके थे। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत 1-2% ही केस होते हैं हमारे पास में जिनके थायराइड खत्म हो पाता है, ठीक है। और अगर खत्म हो भी जाता है ना, तो वापस उसके होने के चांस भी होते हैं। बट पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड है, एक बार गया बस गया, वापस से आने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स को तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि मेरी खुद की प्रॉब्लम यहाँ पे ठीक हो चुकी। थर्ड डे मुझे फील हो चुका था कि प्रोडक्ट्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। स्किन केयर के मैंने प्रोडक्ट्स यूज करे, उसमें काफी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, बिकॉज एक टाइम पर काफी पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती थी। तो जब बिलीव हुआ मुझे अपने प्रोडक्ट्स पर, मैंने विद इन 8 डेज मैंने अपना फर्स्ट लेवल मैंने यहाँ से कंप्लीट किया 8 दिन के अंदर, ठीक है। फर्स्ट लेवल मेरा कंप्लीट हुआ, और मैंने फिर अपना नेटवर्क बनाना, क्योंकि हम आप देखना आपके कांटेक्ट में ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है, कई सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स की नीड है, सभी को है। बट आप बता किस तरीके से रहे वो मैटर करता है। और ऐसे ही हमारे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा जरूर करना चाहते हैं। हर एक पर्सन, चाहे वो जॉब करता है चाहे वो स्टूडेंट है, ठीक है, हर एक पर्सन चाहता है कि वो अपने फ्री टाइम में अर्निंग करे, अपनी लाइफ को वो और ज्यादा बेटर बना सके। तो मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में फिर मैंने अपना बिजनेस शेयर किया, काम करना मैंने शुरू किया। मेरा फर्स्ट पे आउट आया था 6275.2 पैसे, सितंबर 2018 का। बट यहाँ पर बात आती है कि जब लाइक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, क्या मुझे प्रॉब्लम आई थी? यस, काफी मुझे प्रॉब्लम्स थी। आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग से कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें लाइक फेस करनी होती है, ठीक है। कुछ कुछ के हो सकता है कि उनके फादर अलाउ नहीं करे, किसी के मम्मी अलाउ नहीं करे। तो ये दोनों प्रॉब्लम तो मैंने काफी ज्यादा फेस की हुई है। स्टार्टिंग से मेरे पापा काफी ज्यादा अगेंस्ट थे मेरे बिजनेस को लेकर। बट जब सेमिनार में गई थी तो मेरे मम्मी मेरे साथ में थे। मम्मी को बिलीव हो चुका था कि हाँ काम काफी अच्छा है, और मम्मी ने मुझे फर्स्ट टाइम पर ही कह दिया था कि दिव्या अपॉर्चुनिटी अच्छी है, काम काफी अच्छा है, बस तुझे मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज देखो विदाउट एफर्ट्स हमें रिजल्ट कभी नहीं मिल सकते, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट बात ये है कि मेहनत कहाँ पर करें, एफर्ट्स हमें सही डायरेक्शन में सही प्लेटफॉर्म पर अगर हम लगाते हैं तो रिजल्ट भी काफी अच्छे हमें मिल पाते हैं। एफर्ट्स आप उस डायरेक्शन पे लगा रहे हो जहां पर रिजल्ट मिलने की चांस ही नहीं है, लाइक जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, वो भी चाहे नहीं भी हो, कुछ कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बिलीव था कि इस इंडस्ट्री में मैं एफर्ट्स लगाऊंगी मुझे रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर मेरी मम्मी ने भी मुझे काफी एक तरीके से मोटिवेट किया था। बट जैसे ही हम घर पे गए थे ना, तो वहां पर मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। पापा ने मुझे कहा था कि दिव्या मैंने सारा कंपनी में काम किया था, 55,000 लगा दी, मेरा कुछ नहीं हुआ। और तेरे मामा ने भी फॉरएवर करी हुई है जो कि डॉक्टर है, उन्होंने फॉरएवर करी थी, उनका कुछ नहीं हुआ। ये कंपनियां है आती रहती है। बट फॉरएवर की जो ट्रेनिंग्स है, फॉरएवर को मैंने देखा है कि वो क्या है। ट्रेनिंग्स मैंने लगाई है यहाँ के लोगों के बीच में, जब मैं रही तो मुझे बिलीव हुआ कि इंडस्ट्री कोई फेक नहीं है।
ठीक है। और वही है, सिक्के का हेड और टेल दोनों होता है, ठीक है। हर एक जगह पर आप देख लेना, किसी भी फील्ड में ले लेना, टॉपर्स भी होते हैं वहां पर, फेलियर भी होते हैं। वही बात हो गई, एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को सभी को सेम लेकर चलता है, बट जब स्टूडेंट जब सक्सेसफुल नहीं होता, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो फेल हो जाता है, वो कभी अपनी गलती नहीं बताता। फॉरएवर सभी के लिए सेम है, ठीक है। प्लेटफॉर्म सभी के लिए सेम है, मार्केटिंग प्लान सभी के लिए सेम है, वही प्रोडक्ट्स है, सारी चीजें सेम है, ट्रेनिंग समय सभी को सेम मिल रही है। बट अगर एफर्ट्स हमारे पूरे सही नहीं हो रहे तो हमें पता है फिर रिजल्ट कितने मिलने हैं। बात वही थी, जब मैंने मामा जी से पूछा कि आपने फॉरएवर कितने टाइम करी, बोले कि 2 महीने। ये बात भी आकाश सर ने पूछी थी जब मेरे काफी ज्यादा फैमिली प्रॉब्लम आ चुकी थी, तो पता चला 2 महीने फॉरएवर करके कुछ भी नहीं होना। क्लियर है। और हमारा जो काम था वो ऑफलाइन से स्टार्ट हुआ था। काफी रिजेक्शन मैंने फेस किए थे, क्योंकि पापा ने मुझे फर्स्ट टाइम पे मना कर दिया था, अगर फॉरएवर करनी है तो मुझे भूल जाना। और काफी लॉन्ग टाइम तक पापा ने मुझसे बात भी नहीं करी थी, ठीक है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने लाइक अगस्त और सितंबर मंथ में कंटिन्यू में एक्टिव थी। डेली में मीटिंग्स लेने के लिए मैं मालपुरा ऑफिस भी जाती थी, हम हर संडे टू संडे हम जयपुर भी जाते थे। और ये मेरे पापा मुझे कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ऑफिस है मालपुरा का, यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। एंड एएस लेवल के बाद ही, जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है उसको कंप्लीट करने के बाद ही मैंने ट्रेनिंग्स करना स्टार्ट कर दी थी। लर्निंग इस बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। जितना आप लर्न करोगे उतना ज्यादा आपकी स्किल्स आपकी डेवलप होगी, जितना आपका आप उस चीज को आप एक्शन में कन्वर्ट करोगे उतना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और कॉन्फिडेंस आता है एक्सपीरियंस से, ठीक है। एंड वो आएगी नॉलेज से, तो नॉलेज काफी ज्यादा जरूरी है, जितनी लर्निंग करोगे उतने बेटर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से मैंने ट्रेनिंग्स करना शुरू कर दी थी जब मेरा एएस हुआ था, ठीक है। और 1-to-1 होम मीटिंग्स भी करते थे, पास ही के ऑफिस, मतलब मालपुरा से ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है टोडा राइसिंग, वहां पर भी मैं मीटिंग करने जाती थी, ठीक है। काफी मेहनत काफी ज्यादा करी है ना, टोंक में हम मीटिंग करने जाते हैं, होम मीटिंग्स हम कर रही है, मेरी काफी पुरानी पिक्स है। 1-to-1 एक एक घर में जाके प्रोडक्ट्स डेमो करना, होम मीटिंग्स करना, प्लान शो करना। तो ऐसा समथिंग चला था लॉकडाउन से पहले की ये बात है। पहले का जो हमारा वर्क था वो टोटली ऑफलाइन था, ठीक है। हमने कभी सुना भी नहीं था कि ऐसा लाइक कोई जूम ऐप भी होता है। आज आप सोचो कि आप कितने लकी हो, है ना। हम आज आज के टाइम पर लाइक जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो, किसी ने कहा था कि एमपी, कोई उदयपुर से है, कोई कहाँ से, कोई गंगानगर से है। हम इतनी दूर दूर से कनेक्ट है ओनली जूम के थ्रू। बट अगर आज जूम ऐप अगर नहीं होता, ठीक है, अगर हम ऑनलाइन बिजनेस नहीं करते तो आप सब लोगों को जयपुर आना होता। और हमारे टाइम पर यही था कि हमें हर संडे टू संडे हम जयपुर भी आते थे, ठीक है। हमारी जहाँ पर मीटिंग है हमें वहीं जाना होता था। तो मैं टोडा राइसिंग भी जाती रहती थी मीटिंग करने, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। देवराज जी जो कि अभी मैनेजर लेवल पर है, वहां पर मैं मीटिंग्स करने जाती थी। और देन आफ्टर 11 मंथ, ठीक है, काफी मतलब एफर्ट्स के बाद में, काफी चैलेंजेस के बाद में, इवन बिकॉज अगस्त सितंबर मंथ में टोटली एक्टिव थी। उसके बाद में काफी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि पापा ने कहा कि या तो फॉरएवर कर ले या फिर फैमिली से, ठीक है। फैमिली अगर तुझे चूज करनी है तो फॉरएवर को छोड़ना पड़ेगा, और अगर तू फॉरएवर कर रही है तो मुझे भूल जाना, पापा ने मुझे साफ कह दिया था। तो इसी वजह से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे मेरे पापा। तो मैंने 4 महीने के लिए मैं ऑफिस में बिल्कुल नहीं गई थी। हाँ, कभी कभी लाइक जैसे मैं कॉलेज जा रही हूँ तो ऑन द वे मेरा ऑफिस रहता था, तो चोरी छुपे फिर मैं ऑफिस भी जाती थी, ठीक है। देन मेरे एग्जाम कंप्लीट हुए थे अप्रैल में, समथिंग 13-14 अप्रैल के समथिंग मेरे एग्जाम मेरे खत्म हुए, ठीक है। और उसके बाद में मैं वापस से मैंने ऑफिस मैंने कंटिन्यू रखा। पापा से बात करी कि पापा अब एग्जाम मेरे हो चुके हैं बीएससी के सेकेंड ईयर के समथिंग, ठीक है, तो अब मैं ऑफिस में कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो काफी मैंने उनको मनाया, ठीक है, काफी ट्राई किया कि हाँ एक बार हाँ बोल दे, तो बोले कि चल ठीक है तू कर लेना, 2-3 महीने कर ले जब तक छुट्टियां हैं, इसके बाद में नहीं करने दूंगा, ये भी पापा ने कहा था। बट पता है मेरा विजन कहीं ना कहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि मेरे माइंड से फॉरएवर निकली नहीं। हाँ, 4 महीने में ऑफिस नहीं गई थी, बट जो मेरी टीम के लीडर्स थे 4-5, उनसे मैं कनेक्ट रहती थी। मैं जयपुर ऑफिस तो गई नहीं थी, पर मैं मेरे जो अपलाइंस है उनसे मैं कंटिन्यू में बात करती थी, ठीक है। मैं घर बैठे मैं सीखती रहती थी, मैंने काफी वीडियोस मैंने देखे, काफी मैंने नोट्स भी बनाए थे उस टाइम पे। और मैं ऑन कॉल में अपनी टीम को मैं सिखाती रहती थी, क्योंकि माइंड से मैंने फॉरएवर क्विट नहीं करी थी, ठीक है। तो अप्रैल से फिर मैंने वापस से अपना काम मैंने कंटिन्यू किया, अप्रैल 19 से।
और जून 2019 में आफ्टर 11th मंथ मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज मैंने फेस किया था कि जब मेरा सुपरवाइजर हुआ था जून 2019 में, तो बात है 2 जून की। पापा ना मेरे काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। मतलब मुझे सुबह उन्होंने मना कर दिया कि आज तुझे ऑफिस नहीं जाना, बंद है, ये फालतू के काम धंधे हैं, पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब करो। और मैं रोने लग गई। फिर मैंने आकाश सर को फोन किया कि पापा ऑफिस नहीं आने दे रहे, मुझे फॉरएवर करनी है। मैंने सीनियर्स को भी कॉल लगा दिया था, ठीक है। जो नवजोत सर, सुखविंदर सर, मैंने उनको भी कॉल लगाया कि सर पापा मान नहीं रहे, काफी ज्यादा गुस्सा है, मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मैं जब आकाश सर से बात करी, सर ने कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं लेके आ रहा हूँ मैं होम मीटिंग करने। और सर ने मुझे काफी सपोर्ट किया था उस टाइम पे ना। सर आए और एक और सीनियर थे, ठीक है। तो होम मीटिंग्स करी, तो तब पापा को थोड़ा क्लियर करवाया कि हाँ ये काम बेटर है, सर ने अपने बारे में बताया। तो फिर थोड़ा ट्रस्ट हुआ पापा को। देन फिर भी उन्होंने एक चीज कह दी कि जून मंथ इसके लिए लास्ट है। अगर इसकी कुछ हमें इनकम दिखती है या फिर इसका अगर लेवल वगैरह होता है, टीम अगर इसकी अच्छी बन रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज अब इसके नेक्स्ट मंथ से वापस से कॉलेज इसका स्टार्ट होने वाला है। और ये इतना ज्यादा इस बिजनेस में टाइम देने लग गई कि ये पढ़ाई को अपने भूल चुकी है। पर पता है मैंने पढ़ाई को नहीं भूला था। आपको बताऊंगी कि मैंने फॉरएवर के साथ में मैंने अपने कॉलेज स्टडी को भी कंटिन्यू रखा, टाइम मैनेज करके चलती थी। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं कॉलेज भी मैंने टॉप किया, ठीक है। और हमें ये लगता है कि अगर हम फॉरएवर करेंगे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम मैनेज करके अगर हम चलते हैं तो हर एक चीज पॉसिबल है। तो फिर मैंने पापा को कहा कि पापा आप मुझे फॉरएवर करने दो, आपको एक भी मार्क्स, ठीक है, कम नहीं मिलेगा, मैं अपनी पढ़ाई को मैं कंटिन्यू रखूंगी, वहां पर भी मैं आपको बेटर करके दिखाऊंगी। पापा को ट्रस्ट दिलाया। बट वही था कि मेरे लिए लास्ट मंथ था, दिन रात एक किया इस मंथ, ठीक है। और फाइनली मेरा सुपरवाइजर भी हुआ। फिर नेक्स्ट मेरा पे आउट था 10,203, ठीक है, जुलाई 2019 का। उसके बाद में फिर वही था कि 2 महीने मैंने फिर काम किया। जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर में कंटिन्यू एक्टिव रही। बट फिर आपको पता ही है कि अक्टूबर नवंबर हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। फिर वही पापा का गुस्सा, बिकॉज मैंने ना उस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम काफी ज्यादा मैंने देखी। पापा की तरफ से वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी बंद हो चुकी थी। लाइक जैसे मैं टोडा मीटिंग करने जा रही हूँ, ठीक है, तो टोडा भी लाइक हर 7 दिन में मुझे 2 बार जाना होता था। एंड हर संडे टू संडे हम जयपुर भी आते थे। तो ऐसे कई बार झूठ बोल के मैंने काफी मीटिंग्स भी ली है, जयपुर भी मैं आई हूँ। ओके, चैलेंज थे, बट वो था कि चैलेंजेस कितने टाइम के लिए रहेगा, आज है कल ये खत्म है। पर अगर एक बार मैनेजर बन गए, एक बार सक्सेसफुल गए, वो हमेशा लाइफ टाइम साथ रहेगा। ये चीज मैंने सीख ली थी अपने सीनियर से। इतना मुझे पता चल चुका था कि जो मेरे सीनियर है, जितने मेरे मैनेजर्स है, ठीक है, इन सभी के साथ में भी वही सेम चैलेंजेस थे। बट वो तब तक थे जब तक कि एक बेटर रिजल्ट नहीं मिला, जब तक उन्होंने करके नहीं दिखाया। तो वही था कि सितंबर 19 तक फिर मैं एक्टिव रही। फिर मुझे 2-3 दिन वापस से मुझे बिजनेस छोड़ना पड़ा इवन, ठीक है। और 2020 में फिर मैंने वापस से पापा से रिक्वेस्ट वगैरह करी, पापा मुझे करना है काम। और मार्च 2020 में हमारा सक्सेस इवेंट हुआ था 2 मार्च 2020 को। इससे पहले भी कई सक्सेस इवेंट हुए थे दिल्ली में, बट मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि पापा अलाउ भी नहीं कर रहे थे। और बट मैंने उस टाइम पर एक चीज सुनी थी कि लाइक जो भी सक्सेस डे में जाते हैं ना, उनके पास में, जिनके पास में अच्छे लेवल्स होते हैं, जो कुछ अचीव कर पाते हैं, उनको एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन वहां पर मिलती है। तो मैंने ये सोच लिया था कि जब भी मैं सक्सेस डे में जाऊंगी ना, एक ऐसा काम करूंगी, कुछ ऐसा काम करके जाऊंगी कि हाँ मुझे एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो लाइक जैसे मेरा सुपरवाइजर हुआ था, वहां पर एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन भी मिली, ठीक है, कि सुपरवाइजर पिन के साथ में उस सक्सेस डे को अटेंड करने का एक मौका मिला। और उम्मीद काफी ज्यादा वापस से मेरा ड्रीम जो था, विजन काफी स्ट्रांग हो गया। उस टाइम पर मैंने डिसीजन बनाया अपना कि अब जब भी नेक्स्ट सक्सेस डे होगा, मैं अपने साथ में कम से कम 10 सुपरवाइजर्स को लेके आऊंगी मेरी टीम से। बट क्या हुआ, ठीक है, इसके बाद में एक सबसे बड़ा मेरे पास में चैलेंज आया कि इंडिया में लॉकडाउन लग चुका था। जो मेरी टीम बनी थी, ठीक है, सारे पर्सन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। अब क्या करना चाहिए, होपलेस हो चुकी थी वापस से कि अब कैसे होगा। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है, पूरा इंडिया बंद हो चुका। ऑफिस बंद हो गया मेरा, टोडा राइसिंग का ऑफिस बंद हो गया मेरा, टोंक का भी ऑफिस बंद है, जयपुर में ऑफिस बंद है। पर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। बट वही है कि जब वाई क्लियर होती है ना, तो हाउ की टेंशन नहीं होती। इस बात में काफी बड़ा दम है, आपका वाई हमेशा क्लियर होना चाहिए।
और जब भी कोई चैलेंज आता है ना, उसके साथ में एक बहुत बड़ा हमारे पास में सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। वो सॉल्यूशन हमें चेक करना होता है, एंड वो सॉल्यूशन हमारा था टीम फायर 64 ने हमें हर तरीके से हमें निखरना एक तरीके से सिखाया, हर एक चीज का, हर एक प्रॉब्लम को किस तरीके से फेस करना है, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम के पीछे काफी बड़ा सॉल्यूशन होता है जो आपको और ज्यादा बेटर बनाता है, ठीक है। चैलेंजेस से हम पीछे नहीं होते, उन चैलेंजेस से हम काफी कुछ सीख पाते हैं अपनी लाइफ में, और चैलेंजेस आना काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब लॉकडाउन हुआ कुछ उम्मीद नहीं थी कैसे क्या होगा, बट वहां पर टीम फायर ने फिर हमें ऑनलाइन हमें सपोर्ट किया, ठीक है। काफी हमें ऑनलाइन काम करना सिखाया, और घर बैठे फिर हमारा काम काफी ज्यादा ग्रो होता रहा, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गांव से, अलग अलग स्टेट से, ठीक है, हमारे साथ में लोग कनेक्ट होना शुरू हुए, और फिर हमने ऑनलाइन मीटिंग करना हमने शुरू करी। मुझे खुद को नहीं आता था कि जूम में किस तरीके से चलाया जाता है, ऑडियो कैसे कनेक्ट होती है, स्क्रीन शेयर कैसे की जाती है, किस तरीके से 1-to-1 प्लान होता है, कैसे स्क्रीन शेयर होती है, सब कुछ हमने सीखा, ठीक है। धीरे धीरे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है, 500 से 600 है, 600 से 800, 1000 प्लस होने लगे। फिर हमने यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी मीटिंग्स, ठीक है। और उस टाइम पर क्या हुआ कि जब ऑनलाइन काम करना सीखा था, क्योंकि आता तो कुछ था नहीं, बट सीख रहे थे हम कि हाँ, उम्मीद थी कि टीम फायर है हमारे साथ में, और टीम फायर जब है तो किस बात का डरना, ठीक है, डरना ही क्यों। और जब वाई स्ट्रोंग है तो हाउ की भी टेंशन क्यों लेनी, क्योंकि हाउ के लिए तो हमारी टीम फायर है हमारे साथ में। तो वही था कि फिर हमने ऑनलाइन जब काम किया, फर्स्ट पे आउट आया था लॉकडाउन के बाद में ऑन सुपरवाइजर लेवल 491 रुपए। बट यहाँ पर एक सबसे प्यारी चीज जो मुझे लगी कि हाँ, जो मुझे पापा डांटते थे ना, वो मेरा बंद हो चुका था। पापा काफी खुश थे कि अब इसका काम बंद है। फिर मुझे पापा कहते हैं कि अब तू ना एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर दे, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो एमएससी कर लेना। मैं बोली हाँ ठीक है पापा। फिर बोलते हैं कि पूरे दिन फोन में क्या करते हो अब तुम, तुम्हारा काम तो बंद हो चुका। मैंने कहा कि अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। फिर पापा बोलते हैं ऑनलाइन अब कौन खरीदेगा तुम्हारे प्रोडक्ट्स, अब कौन ज्वाइन करेगा। तो फिर जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया 491, सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा ही हुए थे। पता है क्यों? उन्होंने एक चीज कही कि 491 रुपए बहुत बड़ी इनकम है, एक काम करते हैं तिजोरी खुलवा देते हैं। मैंने कहा जरूर, उसको भर भी देंगे। तो बोले हाँ, बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे, और कुछ होता तो है नहीं। बट मुझे इतना बिलीव था कि हाँ, मैं ये काम कर दूंगी, ठीक है। ये जो मेरी इनकम हुई है ना, इसको मैं काफी ज्यादा बढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास में ऑप्शन था कि मैं घर बैठे मैं जितना चाहूँ उतना मैं काम कर सकती हूँ। मैं जितने लोगों को चाहूँ उतने लोगों को मैं रिक्रूट कर सकती हूँ घर बैठे, ठीक है। इंस्टा एफबी पर सबसे ज्यादा जो यूथ है इंस्टा एफबी पर मिलेगा। पूरे दिन हम स्क्रोलिंग करते रहते हैं, ठीक है, कोई स्टोरी लगा रहे हैं, कोई रील अपडेट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्री बैठे हैं लोग। तो फिर मैंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू की, ऑनलाइन मैंने रिक्रूटमेंट शुरू करी, ठीक है। एंड जो मेरा नेक्स्ट पे आउट था इसके बाद में, वो था समथिंग 17,659.17 पैसे, लॉकडाउन में घर बैठे इनकम। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पे आउट था वो था 27,154, फिर ग्रोथ हुई 32,602। और सितंबर मंथ तक आते आते मेरी टीम में समथिंग 8 से 9 सुपरवाइजर बन चुके थे, जो कि मैंने एक डिसीजन बनाया था जब मैं सक्सेस इवेंट में गई थी कि अब जब भी नेक्स्ट सक्सेस इवेंट होगा मेरी टीम में भी सुपरवाइजर होंगे। और अक्टूबर में वापस से ठीक है, वो हुआ था सक्सेस डे। और उस सक्सेस डे में लाइक वो ऑनलाइन था, बट वहां पर मेरे 10 सुपरवाइजर थे मेरे साथ में। अपने टीम के लेवल निकालने में इतना बिजी हो गई थी कि अक्टूबर में मुझे खुद को पता नहीं चला था, ठीक है। सितंबर में इवन सॉरी ठीक है, सितंबर मंथ में मेरा भी खुद का असिस्टेंट मैनेजर लेवल होने वाला था, बट वो कहीं ना कहीं मैं ध्यान नहीं दी, टीम के लेवल में निकालने में लगी, ठीक है। मेरा जो असिस्टेंट मैनेजर है वो 8 सीसी से रुक चुका था, 75 सीसी से अपना असिस्टेंट मैनेजर होता है, बट मेरे 67 सीसी समथिंग आ चुके थे, ठीक है। और आगे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मेरी टीम में जब लेवल्स हुए मैं काफी ज्यादा खुश थी। फिर मैं होपलेस भी हुई कि मेरा एम रुक गया, क्या करूं। देन फिर मैंने वापस से डबल एफर्ट्स लगाए, ठीक है। और अक्टूबर 2020 में मेरा यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। बट ये जो लेवल है मेरा 75 सीसी से नहीं, 85 सीसी से हुआ था, ठीक है। 10 सीसी मेरे ज्यादा थी। तो काफी ज्यादा खुश हुई कि चलो असिस्टेंट मैनेजर हो गया। बिकॉज एएम लेवल पर हमारी इनकम होती है, पार्ट टाइम में भी अगर आप वर्क कर रहे हैं ना, तो हमारी इनकम होती है समथिंग 30 से 45 हजार। मेरा पे आउट था असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर समथिंग 38,000। देन इसके बाद में क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर हम बन गए, हाँ जी, नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा मैनेजर।
नवंबर मंथ में मेरा मैनेजर होने वाला था, बट मेरा समथिंग 18 सीसी से मेरा मैनेजर लेवल मेरा रुक चुका था, लेवल मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं काफी ज्यादा वापस से होपलेस हो गई कि अब क्या होगा। पापा भी मेरे उस टाइम पर थोड़ा पॉजिटिव हो चुके थे बिजनेस को लेकर, ठीक है, तो वो चलो कि हाँ घर बैठे इनकम आ रही है, अब कहीं आना जाना नहीं हो रहा, तो उनका तो वो सब कुछ बंद हो चुके थे ना, जो ताने वो मुझे देते थे। बट मैं काफी ज्यादा होपलेस हुई कि अपनी ड्रीम लेवल के पास में पहुंचते पहुंचते मेरा ड्रीम लेवल नहीं हो पाया। मैंने क्या गलती करी, और जो गलती मैंने हुई थी उसको मैंने वापस से सुधारने का काफी ट्राई किया, ठीक है, बट आई थिंक कि वो जो मिस्टेक्स है वो मैंने वापस से कर दी। आपने नवजोत सर की वर्डिंग आपने सुनी होगी, सर ने एक चीज कही थी, लाइक जो 2 दिन पहले भी सर की मीटिंग हुई थी, लाइक अभी 2-3 दिन पहले सर ने एक चीज कही थी कि मिस्टेक होना अच्छी बात है ना, कि जब हमसे गलतियां हो रही है वो अच्छा है कि हम उन गलतियों से हम सीख रहे हैं। बट अगर रिपीटेबल मिस्टेक्स हो रही है, कि अगर सेम मिस्टेक को हम वापस से रिपीट कर रहे हैं, तो वो होता है फिर फेलियर। और आई थिंक मैंने ऐसी कुछ गलती करी थी कि मैं अपनी फिर पहले मेरा जो टारगेट था कि टीम्स के मुझे लेवल अप कराने, जो मेरा फोकस था, मैं उस डायरेक्शन से मैं हट के मैंने अपने लेवल्स पे भी फोकस किया, थोड़ा मैं कंफर्ट में भी आई। कुछ मैंने मिस्टेक्स करी कि फिर मेरा नवंबर में तो लेवल रुका ही था, दिसंबर मंथ में मेरा वापस से फिर 13 सीसी से मेरा मैनेजर लेवल नहीं हो पाया। मैनेजर लेवल के लिए 150 सीसी पर सॉरी 4 मंथ में हमें 150 सीसी हमें कंप्लीट करने होते हैं। तो नवंबर मंथ में भी नहीं हुआ, दिसंबर में भी नहीं हुआ। फिर मैं रोने लग गई, मैंने आकाश सर को बोला मेरा लेवल नहीं हुआ, मैं क्या करूं। सर ने कहा कि टेंशन नहीं लेना, वापस से हो जाएगा, ठीक है। वही था कि उम्मीद मुझे दे रहे थे, स्ट्रॉन्ग बनो, जो गलतियां हुई उसको रिपीट नहीं करना। फिर मैं नवजोत सर को मैंने फोन किया, सर मेरा लेवल नहीं हुआ, मैं काफी रोने भी लगी। फिर नवजोत सर ने वही चीज कही कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आप फेल हो रहे हो तो वो पार्ट है आपकी सक्सेस का, सीखो कि गलती क्या हुई है, बट उसको अब रिपीट नहीं करना, ठीक है। और आकाश सर ने कहा कि अब 150 से नहीं, अब 120 सीसी से लेवल करना है, 2 मंथ में अब लेवल करना है। तो मैं सोच रही थी यार 150 से नहीं हुआ, 120 से कैसे करूंगी। तो आकाश सर ने मुझे कहा कि एक चार्ट बना तेरा, ठीक है, ड्रीम बोर्ड बना, उसमें लिख दे कि तुझे इस मंथ कितना क्या काम करना है। तो मैंने चिपका दिया वो दीवार पे कि जनवरी मंथ में मुझे अब कितना काम करना है, ठीक है। पापा ने, पता है, जो हमेशा नेगेटिव रहते थे बिजनेस को लेकर, उन्होंने एक चीज कही कि अगर तेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं होता 1-2 नंबर से, तो कोई चांस नहीं था कि वापस से सिलेक्शन हो पाएगा। बट ये बिजनेस तो तुम्हारा खुद का है, तुमने जितनी मेहनत करी उसकी तुम डबल करो, लेवल हो जाएगा तुम्हारा। तो वहां से मुझे एक उम्मीद मिली कि यार जो पर्सन हमेशा नेगेटिव थे, जो पिछले 2 साल से नेगेटिव थे, उन्होंने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया, ठीक है। और पता है क्या हुआ था कि जो 31 दिसंबर का जो दिन था, उस दिन मैंने पापा को कहा, पापा आपको एक सरप्राइज दूंगी आज, क्योंकि मुझे लगा मेरा लेवल आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो नहीं पाया था, काफी होपलेस थी, बट फिर एक नई उम्मीद के साथ में कि हाँ 21 की शुरुआत अब नए लेवल के साथ में करेंगे, नई उम्मीद के साथ में, नए ड्रीम्स के साथ में, न्यू टारगेट्स के साथ में कंप्लीट करने। तो जैसे कि आकाश सर ने कहा कि एक डायरी में एक पेज लो तुम, और जो तुम्हें इस मंथ काम करना है जनवरी मंथ में, उसको दीवार पे चिपका दो, डेली उसको विजुअलाइज करते रहो कि क्या करना है। फिर मैंने अपना टारगेट बना लिया कि अब 150 से नहीं 120 सीसी से लेवल करके रहूंगी। अब जो मेरी टीम में सुपरवाइजर्स थे उनका मुझे असिस्टेंट मैनेजर करवाना है, ये मैंने अपना टारगेट बनाया। और जनवरी 2021 में फाइनली मेरा जो ड्रीम लेवल है मैनेजर, वो मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। बात वही है जो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि सपने एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, ठीक है। एंड वही था कि प्रॉब्लम्स मुझे भी आई थी, बट ड्रीम था कि ड्रीम मुझे कंप्लीट करना है अपना, बिकॉज मैनेजर लेवल के बाद की जो अर्निंग है, जर्नी तो मेरी तभी स्टार्ट होगी जब मेरा मैनेजर लेवल होगा, ठीक है। एंड फाइनली एक ड्रीम जो मेरा था कभी कि इस रेड पिन के साथ में, ठीक है, मैनेजर पिन के साथ में मुझे भी एक रिकॉग्नाइजेशन मुझे मिले, ठीक है, और वो मैंने कंप्लीट करी। वेट, कुछ पाने की हो आस आस, कोई वीडियो देख अरमा सकते हो हो, ये जो हमारा खास एक इवेंट खास हुआ था आशाएं, समथिंग 18 फरवरी 2021। हर कोशिश में हो बार बार तो वहाँ पर एक मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली मैनेजर पिन के बार साथ में। बार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल
सभी का होगा, ठीक है, ये ड्रीम हम सभी का है। पर ये जो मैंने आपको जर्नी सुनाई ना कि मैंने किस तरीके से किया, कैसे मैं होम मीटिंग्स करती थी, कैसे हम हर संडे टू संडे हम जयपुर आते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मैंने फेस करी, ठीक है, और कई सारी चीजें थी जो मुझे चेंज करने की जरूरत थी, वो भी मैंने चेंज किया। ओनली 2 फॉर्मल ड्रेस के साथ में मैंने अपना मैनेजर किया था, बिकॉज घर वालों का तो मुझे पूरा सपोर्ट बंद था हर एक चीज का। झूठ बोल बोल के मैंने काफी मीटिंग्स लगाई, इवन 2 बार ऐसा भी हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, एक्सीडेंट हुआ था मालपुरा में, ठीक है, और उस टाइम पर भी मुझे काफी चोट आई थी, बट घर वालों को मैंने बिल्कुल नहीं बताया, बिकॉज मुझे क्लियर था कि अगर घर पर पता चल गया तो मेरी फॉरएवर बंद है आज से, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, ये जो चोट लगी है तो 4 दिन में वापस से खत्म हो जाएगी, पर जब लाइफ खराब होगी ना उसको चेंज करने का मौका मुझे वापस से नहीं मिलने वाला। तो काफी स्ट्रोंग रही, ठीक है, हर एक चीज को फेस करते करते फाइनली वो दिन भी आया जिसकी मुझे काफी टाइम से मुझे वेट था, ठीक है, मेरा मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ। और मुझे याद है कि जब सर का मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ था, जो कि मेरा अपलाइन है, ठीक है, तो सर को सक्सेस डे में इनको भी एक अच्छी रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, सर मालपुरा ऑफिस आए थे, तो सर की जो मैनेजर पिन है ना, इसके साथ में जो ये रिबिन है, इसके साथ में कई लोगों ने फोटोज क्लिक करी थी। सर ने मुझे कहा कि दिव्या तुम्हें नहीं लेनी, मैंने कहा नहीं सर, मैं अपनी मेहनत से मैं मैनेजर पिन में पहनने वाली हूँ, ठीक है, मैंने मेहनत करी और फाइनली वो दिन भी आया, ठीक है। तो यही है कि देखो, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे, सिस्टम को अगर आप फॉलो करते रहोगे, कंटिन्यू एक्टिव रहोगे, एक्सक्यूज करना है काम करने के लिए, ना कि काम से बचने के लिए। मैंने हमेशा एक्सक्यूज किए थे मुझे काम करना है, मैंने झूठ बोले थे, 3 साल के लिए मैंने शादी वगैरह पार्टी, ठीक है, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था, हमेशा एक्सक्यूज करती थी मुझे ऑफिस जाना है, घर पे झूठ बोलती कोचिंग जाना है, जाती थी ऑफिस, घर पे मैं झूठ बोली कॉलेज जाना है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, बट रहती थी मैं टोडा ऑफिस में। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है, ऐसा मौका मुझे वापस से कभी नहीं मिलेगा। और हमेशा से ड्रीम रहता था कि हाँ चलो, जब भी मैं डेली सक्सेस इवेंट में जाऊं मुझे भी स्टेज पर जाने का मुझे मौका मिले, और वो मौका भी मुझे मिला, ठीक है, अभी आगे तो बहुत कुछ करना है, ये तो ओनली स्टार्टिंग है। तो जनवरी मंथ में मेरा पे आउट था 63,991.4 पैसे, ठीक है, जनवरी 2021 में। यहाँ पर गवर्नमेंट को मैंने टैक्स पे किए, बाकी जो पैसा है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। आप देखो गवर्नमेंट को मैं कितना टैक्स कर रही हूँ। और एक टाइम ऐसा था कि मैं 1500 में ना बच्चों को मैं ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाती थी, आज मैं हर महीने गवर्नमेंट को 4 से 5 हजार में टैक्स पे भी करती हूँ, ठीक है। और जो 491 रुपए जो मेरा फर्स्ट पे आउट था लॉकडाउन में, आप देखो कि विद इन 9 मंथ जो ग्रोथ हुई है। 2020 में मेरे पेपर होने वाले थे ग्रेजुएशन के, बट आपको पता होगा कि लॉकडाउन था तो पोस्टपोन हो चुके थे, बट जब मेरे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर के मेरे पेपर थे, ठीक है, उससे 1 मंथ पहले का मेरा पे आउट था 1,16,000 रुपए। सोचा तो इतना था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते ज्यादा नहीं 30-40 हजार ही कमा लेंगे, बट अर्निंग काफी ज्यादा हुई। आज जो मेरी मंथली अर्निंग है 90,000 से 1 लाख एवरेज मेरी इनकम रहती है। पर क्या मैं खुद ही अर्निंग कर रही हूँ? नहीं, मैंने जिन लोगों को मैंने बिजनेस बताया था वो भी आज काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरी टीम में भी 2 मैनेजर है, दोनों का नाम देवराज है, ठीक है, और दोनों 80,000 से 1 लाख की मंथली अर्निंग भी कर रहे हैं। यहाँ पर हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है। और उस चीज को पॉसिबल करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है हमारा खुद का बिलीव सिस्टम, कि हम खुद पर हम कितना बिलीव रखते हैं। जिन लोगों के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया था, जो कि मेरे बिजनेस पार्टनर थे, ठीक है, आज वो भी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जो दोनों मेरे सीनियर है, ये क्लासमेट थे मेरे, और आज इनकी भी काफी अच्छी अर्निंग है, 1.5 से 2 लाख मंथली अर्निंग रहती है। तो आप सोचो कि कितना कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। बट यहाँ तक पहुंचने में जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट की थी उनका मैं दिल से थैंक्स होंगी कि मुझे इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिला। हर एक सीनियर ने मेरी हर टाइम पर मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करी है ना। एंड जो गौरव सर एंड जसप्रीत सर है, उनका सपोर्ट सिस्टम जो हमें आज प्रोवाइड हो रहा है, काफी ज्यादा पावरफुल सपोर्ट सिस्टम है ये, ठीक है। एंड जितने भी मिलीनियर, जितने भी हमारे सीनियर है, लाइक जसविंदर सर, गुरजीत सर, सुखविंदर सर है, नवजोत सर है, प्रभास सर, दीपक सर, दिनेश सर, ठीक है, एंड अर्जुन सर, आकाश सर, हर एक सीनियर ने मुझे काफी ज्यादा मुझे सपोर्ट करी थी। और कभी भी ये नहीं कहा कि तुम लड़की हो तुम्हें क्यों करना, बल्कि हमेशा ये कहा कि तुम्हारा वाई क्या है, क्यों करना है, रीजन क्या है इस बिजनेस को करने का, ये मुझे पूछा। जबकि कभी ये नहीं कहा कि लड़की है, लड़की हो क्यों करना। आप देखना कि हर एक फील्ड में
कोई सा भी आप फील्ड ले लो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर, लड़कियों को हमेशा आज भी उसी नजर से देखा जाता है कि ये तो लड़कियां हैं, आज है कल नहीं है, ठीक है। उनकी सैलरी भी कम होती है और उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, उनको वो दर्जा भी नहीं दिया जाता, इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिलती। बट यहाँ पर हमें वो सेम इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जितना लड़कों को मिलता है सपोर्ट उतना यहाँ पर लड़कियों को भी दिया जाता है, ठीक है। और हर एक लड़कियां लाइक मेरे साथ में, आप जानते हो कि पूर्णिमा मैम जो है उन्होंने भी काम शुरू किया था, आज मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे, 80,000 मैम की मंथली अर्निंग रहती है, खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे। जो मेरा रीजन था इस बिजनेस को करने का, जो फर्स्ट टारगेट था गाड़ी लेने का, बहुत जल्दी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। तो वही है कि देखो ये जो सिस्टम है टीम फायर का, ये हम सभी को मिला हुआ है, बट वापस से वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, खुद पर बिलीव रखना होगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा, ठीक है, उनको आपको कंटिन्यू आपको फॉलो करना है, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको काम करना है, बहाने करने से बचना है, बट बहाने करने बिजनेस को करने के लिए। ओके गाइस, तो बाकी देखो अपने मार्च मंथ के 24 डेज आज कंप्लीट हो चुके हैं, इस मंथ की क्लोजिंग के ओनली 6 दिन रहे हैं हमारे पास में। और सभी को मैं यही कहूंगी कि इस मंथ की क्लोजिंग जो भी आपने टारगेट्स लिए थे मार्च मंथ के, उन टारगेट्स को लेकर आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। जो भी आपके टारगेट्स है दीवार पर चिपका दो उनको कि क्या करना है इस साल, और हर एक चीज पॉसिबल है। 2023 की एंडिंग के हमारे पास में अब 11 महीने बचे, ठीक है, 3 महीने जा चुके हैं, अब देख लो कितना सा टाइम है, ठीक है। और उस टाइम में आपको क्या करना है, 2024 की स्टार्टिंग आपको किस लेवल के साथ में, किस अर्निंग के साथ में करनी है, अपने एफर्ट्स दोगुना कर दो। सुना होगा आपने एक चीज, एक मीटिंग में बताया गया था, ठीक है, कि हम अपना एफर्ट्स ओनली 25% ही हम लगा पाते हैं, हम 100% वर्क नहीं करते हम कभी भी। इतना एफर्ट्स हमें लगाना है अपने लेवल्स, अपने ड्रीम्स के लिए, कि वो ड्रीम्स खुद चल के आपके पास में है, ठीक है। बिकॉज देखो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, हमें पता है, डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें अपनी दिशा चेंज करने के लिए। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, जितने भी गर्ल्स मुझे सुन रही है, ठीक है। एक ही चीज कहूंगी, खुद पर बिलीव रखो, आप काफी ज्यादा स्ट्रोंग आपको बनना है, ठीक है। किसी से नहीं डरना कभी भी, जो सिस्टम मिल रहा है बस उसको फॉलो करते रहो, बट सबसे बड़ी चीज आपको खुद पर बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी अगेन मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।